सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंस्टाग्राम थीम पेज कोर्स के सेशन 3 में। लास्ट हमने दो जो सेशन है वो हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट है। जैसे ये सीरीज हमने शुरू की थी लास्ट मंथ, तो उसके बाद जैसे दो सेशन हमने कंप्लीट कर दिए उस सीरीज के। सो प्रॉब्लम आई थिंक कोई मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस करने की ट्राई कर रहा था। सो वो मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया और उसके चेंज करने के बाद जब फिर से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, तो लॉगिन ही नहीं हो रहा था। सो इश्यू ये हो गया कि मैंने बार-बार ट्राई किया, इसलिए मैंने वो इंस्टाग्राम टीम ने क्या किया, मेरे सारे इंस्टाग्राम के जो अकाउंट है, वो क्या कर दिए, डीएक्टिवेट कर दिए। इसलिए कि कोई और उसे एक्सेस ना कर पाए। उनको लग रहा था कि कोई और एक्सेस कर रहा है, सो बार-बार करने की वजह से वो सारे मेरे जो पेजेस थे, वो हो गए डीएक्टिवेट। सो उसके बाद कोई अकाउंट ही मेरे पास नहीं बचा। जो पर्सनल अकाउंट तो थे, लेकिन कोई इंस्टाग्राम थीम पेज नहीं बचा था कि उससे मैं आपको सिखा पाऊँ या प्रैक्टिकली कुछ बता पाऊँ। सो मैंने क्या किया कि एक नया पेज बनाया। मुझे वो नया पेज बनाने के बाद वे 2 वीक हो गए हैं और उस पे मैंने काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। और आप यकीन नहीं मानोगे, इस 2 वीक में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। और वो नया पेज था, बिल्कुल नया कंटेंट, नया सारा कुछ उसमें नया था। और इतने नए अकाउंट पे इतनी जल्दी इतना अच्छा खासा रीच और व्यूज आना कोई मामूली बात नहीं है। सो मैंने क्या किया, कैसे उस नए अकाउंट पे रीच लाया, नए अकाउंट पे व्यूज लाए, और कितना क्या हो रहा है अभी के फिलहाल के टाइम में, और क्या कुछ है। सो निश कौन सा है, क्या मैं उस पे करता हूँ, और आपको कौन से करना चाहिए, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए इंस्टाग्राम थीम पेज कोर्स के, सो दो जो पहले मैंने सेशन डाले हैं, अंडरस्टैंडिंग इंस्टाग्राम थीम पेज या थीम पेज, और चूजिंग अ प्रॉफिटेबल निश, मतलब इंस्टाग्राम थीम पेज होता क्या है, उसमें कौन से निच होते हैं, और आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। उसमें मैंने करीबन 30 से 40 जो इंस्टाग्राम के निश है वो बताए हैं। इंस्टाग्राम थीम पेज क्या होता है, क्यों रन करना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट हमें होता है, वो सारे जो चीज़ें हैं वो हमने पहले 2 सेशन में क्लियर की है कि किस तरीके से हम पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, और इतना अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं कि जो आप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं हम आने वाले वीडियो में भी देखेंगे कि किस तरीके से डिटेल में करेंगे, और जो नए अकाउंट पे मैंने काम किया है उसका जो रिज़ल्ट मुझे मिला है, वो किस तरीके से मिला है, क्या मैंने किया है, किस कैसा कंटेंट मैं डालता हूँ और क्या-क्या सब कुछ करता हूँ। आने वाले वीडियो में हम तो देखेंगे ही, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो लास्ट के 2 सेशन है वो तो आप पहले देख ही लेना, क्योंकि ये इससे आज का और यहाँ से आने वाले आगे की वीडियो आपको समझ नहीं आएँगे विदाउट वाचिंग दिस वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेटिंग अप योर इंस्टाग्राम थीम पेज, मतलब कि इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करने से लेके चूजिंग यूजर नेम, योर लोगो डिजाइनिंग, और क्रिएटिंग बायोस, हाइलाइट्स एंड कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजी, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्या-क्या हम कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम क्या-क्या देखने वाले हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। सो ये है हमारा चैप्टर 3, है ना? सेटिंग अप योर इंस्टाग्राम थीम पेज। सो इसमें कुछ अलग-अलग टाइप्स के चीजें होती है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो यहाँ पे हम क्या-क्या देखने वाले हैं कि यूजर नेम कैसा होना चाहिए, को रखने के लिए आपको क्या करना है, एक तो रखना है शॉर्ट, ठीक है? और निश बेस्ड, आपका आपका जो भी निश है, चाहे एजुकेशन हो, फाइनेंशियल हो, फूड हो, फैक्ट बेस्ड हो, मोटिवेशनल हो, या किसी भी टाइप का आपका इंस्टाग्राम थीम पेज हो, वो उसका यूजर नेम शॉर्ट होना चाहिए, निश बेस्ड होना चाहिए, और एस्थेटिक लगना चाहिए कि हाँ, कोई प्रोफेशनल इंस्टाग्राम थीम पेज रन कर रहा है। उसके बाद आता है प्रोफाइल फोटो, और प्रोफाइल फोटो कैसा होना चाहिए, एकदम मिनिमल, जो निश के बेस्ड हो, और सिंपल, ज्यादा कुछ कल्टर नहीं हो उसमें, खूब अनवांटेड चीजें ना भरी हो उसमें, सिंपल मिनिमल लोगो रखना है। उसके बाद बायो, बायो आपकी इंस्टाग्राम थीम पेज प्रोफाइल का सबसे मेन रोल अदा करता है, और उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो हम देखेंगे। कि सबसे पहले क्लियर निश, ये हम सब प्रैक्टिकल में भी देखने वाले कि किससे कैसे कैसे हमें रख सकते हैं। पहले तो ये सिर्फ देख लो कि क्या क्या करना है हमें। क्लियर निश उसमें होना चाहिए, जैसे भी कोई इंस्टाग्राम पे आपका यूजर आए तो उन्हें समझना चाहिए कि आपका इंस्टाग्राम थीम पेज उन्हें क्यों फॉलो करना चाहिए, उनको इस पेज पे क्या मिलने वाला है, तो ये सारी चीजें जो है यूजर को पता लगनी चाहिए। उसके बाद होता है सीटीए, जैसे कि डीएम भर पे पेड प्रमोशन, फॉलोस, और डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स, और भी कुछ हो सकता है, बुक मीटिंग एंड ऑल,
तो ये सारे भी सिटी होते हैं। सो आपके निश के अकॉर्डिंग क्या आपको सिटियाँ रखना है, वो आप डिपेंड करोगे। तो किस तरीके से सेट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हाइलाइट्स, उसमें होता है टिप्स, प्रोडक्ट्स, रिव्यूज़ एंड एफिलिएट प्रोडक्ट्स हम हाइलाइट में रख सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब आप नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, उसमें कुछ फॉलोवर्स नहीं है, एट लीस्ट जब आपके 500 या 1000 फॉलोवर हो जाएँगे, आई होप कि तब आप हाइलाइट बनाओ। फिर उसमें हो सकता है कि आप फॉलोअर्स का माइलस्टोन ऐड कर सकते हो, व्यूज़ का माइलस्टोन ऐड कर सकते हो। किसी ने अगर कुछ अच्छा रिव्यू दिया है, तो उसका आप हाइलाइट में माइलस्टोन ऐड कर सकते हो। कोई एफिलिएट प्रोडक्ट है, कोई लिंक है, कोई कोर्स है, तो वो आप हाइलाइट में ऐड कर सकते हो। फिलहाल तो अगर आप नया अकाउंट क्रिएट करने वाले हो, तो मत ही करना। फिलहाल तो अभी मत करना। ये बाद में हम देखेंगे। और उसके बाद सबसे पहले जब आप ये सारी चीज़ें सेटअप करोगे, तो क्या-क्या चीज़ें आपको याद रखनी है कि परफेक्ट यूज़र नेम तो आपने सेलेक्ट ही करना है। उसके बाद उसको सेटअप कर लेना है। प्रोफाइल फ़ोटो या लोगो आपको प्रॉपर क्रिएट करके लगा देना है। उसके बाद एक स्ट्रक्चरल बायो, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, वो होना चाहिए। उसके बाद हाइलाइट आइडिया, जैसे कि हम ये हाइलाइट बोल रहे थे कि लेकिन ये कब करना है आपको, जब आपके 500 या 1000 फॉलोअर्स हो जाए। और उसके बाद सारी चीज़ें जब आप सेटअप कर देते हो, तब आपका प्रोफाइल लगता है एक एस्थेटिक प्रॉपर प्रीमियम, और उसपे आप काम काम करना क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें जो है हमें सेटअप यूर इंस्टाग्राम थीम पेज पे हम आज देखने वाले। सो जैसे मैंने आपको बोला है कि मेरा जो इंस्टाग्राम थीम पेज जो है, पहले वाले जो होते थे, या जो हमने पहले 2 सेशन में देखे थे, जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था, वो डिसेबल हो गया है, डीएक्टिवेट हो गया है। सो इसलिए मैंने ये नया पेज जो है अकाउंट क्रिएट किया है, थीम पेज, ठीक है? सो उसका नाम क्या है? स्क्रोल ट्रेंड्स यूज़र नेम है, और एक प्रॉपर सा मिनिमल और क्रिएटिव जो लोगो है मिनिमल सा, वो मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे लोगों में भी मीनिंग है, जैसे कि स्क्रॉल, हर कोई आज के समय में पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, या कोई भी हो जो डिजिटल है, वो क्या करता है, स्क्रॉल करता है दिन भर, है ना? और उन्हें क्या देखना पसंद है, जो भी ट्रेंडिंग में हो रहा है, कोई सॉन्ग हो, कोई न्यूज़ हो, कोई फैक्ट्स हो, या कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, या कोई वायरल ट्रेंड हो, या कोई करंट अफेयर्स में हो, वो सारी चीज़ें हर किसी को देखना पसंद होता है कि क्या-क्या देश दुनिया में चल रहा है। सो ये सारा जो सोच समझ के मैंने क्या किया है, यूज़र नेम और शॉर्ट है, स्क्रोल ट्रेंड्स इज़िली रिमेंबर है, रीडेबल है, और प्रॉपर निच को सेपरेट कर रहा है, मुझे निच को कोऑपरेट कर रहा है ना? सो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको भी अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करते समय आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेम भी सेम रखा है, ठीक है? स्क्रोल ट्रेंड्स इंडिया। उसके बाद कैटेगरी क्या है मेरी? अब ये जो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया ना आपको कि बायो कैसा रखना चाहिए, यूज़र नेम कैसा रखना चाहिए, लोगो कैसा रखना चाहिए, ये सारे एग्ज़ाम्पल जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद बायो कैसा रखना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले तो कैटेगरी आपको यहाँ पे रखनी है, वो दिखेगी ही। उसके बाद क्या-क्या इस पेज पे, अगर कोई यूज़र आपके पेज पे आ रहा है, तो उसको क्या-क्या इस पेज पे देखने को मिलेगा? अब मेरे बेस में क्या देखने को मिल रहा है, इंडियाज़ डेली ट्रेंड रैडर। मुझे जो मतलब जो भी कोई ट्रेंड इंडिया में आ रहा है, जो भी कोई फैक्ट्स ट्रेंडिंग में है, या कोई कोई भी चीज़ अगर ट्रेंडिंग में हो, वो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिखा देते हैं इस पेज पे। उसके बाद पॉलिटिकल न्यूज़ रहती है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें रहती है, वायरल जो भी है ट्रेंड में वो रहता है, करंट अफेयर्स रहते हैं, और एक हुक दिया है कि फास्ट फैक्चुअल, नो बकवास, ठीक है? और उसके बाद हमने क्या किया है, ब्रेकिंग अपडेट्स एवरीडे। एवरीडे जो डेली ट्रेंड में है, वो हम इस पेज पे डालते रहते हैं, और एक हुक दिया है कि स्टे अहेड ऑफ द इंटरनेट। सो ये सारी जो चीज़ें, और कोई भी अगर यूज़र मेरे इस पेज पे आता है, तो उन उसे समझ आता है कि क्या इस पेज पे मिलने वाला है, क्या-क्या उस पेज पे उसे दिखता है, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं, समझ जाते हैं ये प्रोफ़ाइल देख देख के। आपको भी ऐसा ही क्रिएटिव प्रोफ़ेशनल एक एस्थेटिक प्रोफ़ाइल जो है वो आपको क्रिएट करना है। अब जो देखो, ये पेज बनाए हुए मुझे हो गए करीबन 13-14 दिन हो गए, मतलब 2 वीक्स से ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने कितने 149 पोस्ट इस पेज पे कर दिए हैं। उसके बाद 265 लोगों को, जैसे इसमें कुछ
स्पोर्ट्समैन हैं, जैसे कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कि कोई एमएस धोनी है, चेन्नई सुपर किंग्स है, जैसे आईपीएल्स वगैरह जो स्पोर्ट्स में, ये मैंने इसलिए फॉलो किया है कि जो भी जब जब उसके पेजेस पे कुछ ट्रेंड्स आता है, कोई वो पोस्ट करते हो, वो अपडेट्स मुझे मिल जाता है ताकि मैं इस पेज पे वो कंटेंट बना सकूँ। उसके बाद पॉलिटिशियंस है बड़े-बड़े, उसके बाद अदर ये है थीम पेजेस जो रन करते हैं, उनको मैंने फॉलो करके रखा है ताकि वो सारी जो क्या चल रहा है इस इंडस्ट्री में वो मुझे पता चले, वो मैं अपडेट रहूँ। इसलिए मैंने उन सारों को क्या किया है, यहाँ पे फॉलो करके रखा है। उसके बाद जो ये पोस्ट है 149 पोस्ट मैंने इस 2 वीक में कर दिए हैं और 65 फॉलोअर्स मैंने इस 2 वीक में गेन कर लिए। ये ऑर्गेनिक है, कहीं मुझे ये नहीं किया है। अब जैसे कि कुलदीप यादव की कल शादी हो गई थी तो उसका है, ये पोस्ट है जैसे कि बद्रीनाथ टेम्पल में नॉन हिंदू को प्रवेश जो है नहीं दिया जा रहा है, तो ये अपडेट है। और ये बहुत सारे फैक्चुअल है, फैक्ट्स है, ये सारी चीज़ें जो है मैं इस पेज पे डालता रहता हूँ। अब दिखाता हूँ कि मैंने कैसा रिज़ल्ट इस पेज पे लाया है इस 2 वीक में, वो सबसे पहले, और वो आपको ही होश उड़ा देगा, ठीक है? मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार मोबाइल भी मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि इनसाइट्स जो है वो आपको यहाँ पे। और हाँ, सबसे पहले मैं बात बताना भूल गया, अगर आप कोई भी इंस्टाग्राम का थीम पेज बना रहे हो, तो उसे प्राइवेट मही नहीं रखना है, उसको करना है प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट। क्योंकि ये जो इनसाइट्स होते हैं, एनालिटिक्स होते हैं, वो आपको प्रोफेशनल अकाउंट में ही दिखते हैं। पर्सनल अकाउंट अगर आप करोगे, तो एक तो वो प्राइवेट रहता है, और आप अगर 1000 नहीं लाखों भी अगर उसमें पोस्ट करोगे, तो वो कोई नहीं देखने वाला है सिवाय आपके फॉलोअर्स के, जिसने आपको फॉलो किया है और आपके फॉलोअर ने आपको फॉलो बैक किया है। तो पर्सनल अकाउंट तो रखना ही नहीं है आपको। इसमें आपको प्रोफेशनल ही अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होता है, इनसाइट्स दिखता है, मतलब सारे कुछ एनालिटिक्स दिखते हैं कि क्या-क्या इसमें होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 वीक में मैंने 2.5 लाख व्यूज़ यहाँ पे क्रॉस किए हैं, और ये जो सारा रीच मुझे जो आता है नॉन फॉलो, क्योंकि नया अकाउंट है, कोई फॉलोअर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली नॉन फॉलोअर्स से ही मुझे ज़्यादातर व्यूज़ आते हैं, और धीरे-धीरे फॉलोअर्स भी अच्छे से ग्रो होने लगे हैं, ठीक है? सो ये है। उसके बाद रीच कितना गया है? करीबन 2 लाख के आसपास यहाँ पे रीच भी, क्योंकि नया अकाउंट पे रीच लाना इतना आसान नहीं है, ठीक है? फिर भी प्रॉपर एसईओ करके, प्रॉपर कंटेंट करके, हुक क्रिएट करके मैंने प्रॉपर रील्स क्रिएट किए हैं, कंटेंट क्रिएट किया है, और उसमें अच्छा खासा व्यूज़ भी आता है, वो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उस वजह से मुझे अच्छा खासा रीच यहाँ पे पहले 1-2 वीक में ही मिल गया था। और खास बात बताऊँ तो पहले वीक में जैसे मैंने इस पेज पे कंटेंट डालना शुरू किया, दूसरे ही दिन जैसे मैंने पेज क्रिएट किया आज, कल से कंटेंट डालना शुरू किया, परसों के दिन ही मेरे 2 रील्स वायरल हो गए थे। एक गया था 60,000 पे, और एक आई थिंक 30,000 पे, मतलब 2 रील में। तो उसी ने मुझे 30-40 फॉलोअर्स और करीबन 1,40,000 तक रीच मुझे तभी मिला था। और पिछले 4-5 दिन में, मतलब इस वीक में, मुझे थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे भाई की शादी है, तो उसमें थोड़ा-सा बिज़ी था मैं, और फिर से मैंने कंटिन्यू कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि कंटिन्यू वहाँ पे मुझे ग्रोथ मिल रही है। और यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा रीच किससे मिल रही है? रील से, और पोस्ट से तो बहुत कम रीच आ रही है। सो सबसे ज़्यादा मुझे, तो यहाँ पे देख सकते हो 53 के, 22 के, 17 के, 15 के, 11 के, मतलब अच्छे खासे व्यूज़ मेरे नए अकाउंट पे भी आने लगे। 4,274 इंटरैक्शंस, मतलब शेयर्स किए हो, सेव्स किए हो, लाइक किए हो, तो इतने लोगों ने मुझे मेरे पोस्ट के साथ एंगेज किया है। और यहाँ पे नॉन फॉलोअर्स और फॉलोअर्स ने कितना किया, ये सारा जो कुछ कंटेंट होता है ये आपको एनालिटिक्स में दिख सकता है। और ये एनालिटिक्स देखने के लिए आपके पास होना चाहिए प्रोफेशनल इंस्टाग्राम थीम पेज, जो मतलब प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। प्राइवेट अकाउंट पे वो नहीं दिखता है, ठीक है? उसके बाद अगेन रील्स पे सबसे ज़्यादा ये है। और यहाँ पे देख सकते हो इंटरैक्शन कौन सी रील पे, इस रील पे 1 के इंटरैक्शंस हुए, इस पे 250 के करीब हो गए, इस पे भी 200 हो गए। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे, मतलब सारी चीज़ें जो है आपको एनालिटिक्स एनालिटिक्स यहाँ पे मिल जाता है। प्रोफाइल विज़िट कितने ने किया है, फॉलो कितने ने किया है, नॉन फॉलो कितने ने किया है, कौन-सा रील आपका बेस्ट परफ़ॉर्म कर रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आपको इस पेज पे दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 253 के इम्प्रेशन या व्यूज़ बोलो, वो आपको यहाँ पे 2 वीक में आ गए हैं, ठीक है? अब रील पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेरे रील्स परफ़ॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रील मैंने कल डाले थे,
और यहाँ पे देख सकते हो 17.5 के व्यूज इस पे आ गए हैं। हर एक लाइन में ना एक रील पे तो व्यूज आए ही है। मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ, इस डायमेंशन को थोड़ा सा आईपैड में चेंज करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन दिखेगा, मतलब फोर कोई बड़ा स्क्रीन नहीं क्या इस पे, ठीक है चलो तीन ही दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नीचे जाके भी देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 250 238 17 के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी 11, ठीक है 11,000, यहाँ पे भी 1600, फिर उसके बाद 1100, ठीक है। और ये पूरा नया अकाउंट है, इस पे भी 1,500 है। उसके बाद नीचे आते तो 2,000 है, ठीक है। यहाँ पे 1200 है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे 1300 है, ठीक है। 2000, 1500, ठीक है। अगेन 2000, 3000, 2000, 7000, ठीक है। 1300 अगेन 1200, ठीक है। 2000, 1200, मतलब ये व्यूज जो रील में कंसिस्टेंसी है और रखने के वजह से अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रेशन मिल रहा है, रीच मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1400 है और 1200 है, फिर 1400, 1600, ठीक है। फिर अगेन 1400, 1600, 1200, ठीक है। 1700, 2000, 1200, 1300, 1800, 2000, 3000, 3000, मतलब 3500 के करीब है। अगेन 1500, 3000, 1600, 1200, 4000, 2000, अच्छे खासे व्यूज इस नए अकाउंट पे आ गए हैं। अब मैं करता क्या हूँ पोस्टिंग करते समय, ऐसा क्या करता हूँ कि नया अकाउंट पे भी इतना अच्छा खासा रीच आ रहा है, इंप्रेशंस आ रहे हैं, एंगेजमेंट आ रही है, ऐसा क्या मैं कर रहा हूँ नए अकाउंट पे, एक दो वीक में ही 2.5 लाख रीच आना, मतलब व्यूज रीच आना, मतलब एक बहुत अच्छी बात है। और कंसिस्टेंसी अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ ना कि चलो यार 2 वीक में हम इस रिजल्ट पे किसी नए अकाउंट को ला सकते हैं, तो सोचो 2-3 महीने में हम क्या इस पेज को 1 मिलियन क्रॉस नहीं कर सकते। मैं फॉलोअर की बात नहीं कर रहा, मैं इंप्रेशन रिच की बात कर रहा हूँ। और जितना ज्यादा इंप्रेशन और रिच आपके पेज पे आएगा ना, उतनी ज्यादा एंगेजमेंट आएंगे, उतने ज्यादा फॉलोअर्स आएंगे। एक एल्गोरिदम होता है ना। आप देखो ना कि हम जैसे हमारा एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए हमें 17-18 साल लगे हैं उसके लिए, और आप जॉब लगा तो भी कितने हम कमा रहे हैं, 20-25 हजार रुपए, ठीक है। सो ये है, और किसी किसी को तो जॉब भी नहीं लग रहे, बहुत दिक्कत है अभी के समय में। सो हम आपको ये नहीं करना है कि चलो यार मैंने अभी पेज क्रिएट किया है और मुझे अभी भी 1000 फॉलोअर चाहिए, लाखों में व्यूज चाहिए, नहीं नहीं, ठीक है। आपको आएंगे, आप कंसिस्टेंसी रखो, कंटेंट अच्छा बनाओ, एसईओ अच्छा करो। और ये कैसा करना है ये तो सब हम इस आने वाली वीडियो में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। हम सारे ए टू जेड, छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक सारी हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। आपको किसी और की सीरीज देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल इंस्टाग्राम थीम पेज रनर बना के ही छोड़ूंगा, ये मैंने विजन रखा है। और किसी आपको कभी भी कोई भी चीज आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या होगी, मिल जाएगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, बस सीरीज को फॉलो करके रखना है। वो जो प्लेलिस्ट है इंस्टाग्राम थीम पेज सीरीज की, तो उसको करना है आपको, फॉलो करके या सेव करके रखो, ताकि जब भी उसमें कोई नया वीडियो आए तो वो सबके सबसे पहले आपके पास वो मिलता रहे, ठीक है। सो ये आई होप कि ये सारी जो चीजें हैं आपको समझ आ रही होगी। आज के सेशन में हम देखने वाले थे कि बस अकाउंट किस तरीके से सेटअप करते हैं, और मैंने एक नए अकाउंट पे मैंने नया अकाउंट स्टार्ट करके किस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया कि ग्रो करके। और हम कंटिन्यू करेंगे यार, मैं आप बस अपना पेज शुरू करो, मैं भी ग्रो करूंगा, आप भी ग्रो करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है। अगर ये आप यहाँ पे देख सकते हो, शायद मैंने पहले पोस्ट किए थे, तो मैं आप एक बार आपको डेट भी दिखा देता हूँ कि कितने दिन हो गए मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया हुआ, ताकि आपको समझ आ जाए। जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, तो वो आपको यहाँ पे क्या करना है। अब मेरा नीच ये है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है ना कि इंस्टाग्राम थीम पेज क्या होता है, इससे कैसे क्या कर सकते हैं, निश आपको कैसे ढूंढना है, कैसे सेलेक्ट करना है, ये अगर आपको नहीं पता है ना, तो जो लास्ट वाले हमारे 2 वीडियो है, एक में तो मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में सारा कुछ डिस्कस किया है, जैसे कि इंस्टाग्राम थीम पेज होता क्या है, कैसे रन करते हैं। मैंने बहुत सारे पेजेस भी आपको दिखाए जो मिलियंस में उनके फॉलोअर्स है, रिच है, वो सारी चीजें मैंने भी आपको दिखाई है। और ये भी बताया है कि क्यों हम इंस्टाग्राम थीम पेजेस को रन करते हैं और उसमें हमें क्या बेनिफिट होता है, क्यों हमें ये करना चाहिए। सेकंड वीडियो में मैंने बताया कि 40 से 50 मैंने निश क्या आइडिया बताए हैं, ऐसे ऐसे आइडिया बताए उसमें कि आप यार होश उड़ जाएंगे आपके,
सच में। इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं करता है। मैंने इंटरनेशनल जो थीम पेजेस के निश है वो भी उसमें बताए हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के निशेस बताए। और ऐसा नहीं कि वो थीम पेजेस बस शुरू के उसमें बस 1000 व्यू, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें इतना पोटेंशियल है कि आप उसको 10 मिलियन तक भी आपको रीच कर सकते हो, मतलब इतना सारा पोटेंशियल है। वो निश ऐसे है। सो आपको करना क्या है, वो 2 पहले वीडियो आपको देखना है, देन इस वीडियो को देखना है, ताकि आपको एक लिंक जो बनी रहे। और आने वाले वीडियो में तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही। सब्सक्राइब करके रखो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और सबसे पहले वो प्लेलिस्ट को भी सेव करके रखना, ताकि वो आपको भटका नहीं देगी। सारी चीजें जो है, मतलब सारे ए टू जेड वीडियो उस प्लेलिस्ट में आपको क्या होंगे, दिखते रहेंगे। सो ये सारी चीजें हैं। और आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इंस्टाग्राम थीम पेजेस के रिगार्डिंग, कोई निश के रिगार्डिंग, यार कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। जो भी आपका इश्यू है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, बस बताया करो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये पोस्ट मैंने किया था February 19, ठीक है। और आज अभी तक 15 चल रहा है, मतलब अभी तक मार्च का 19 आया नहीं। इस 19 को क्या होगा, मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा इस पेज को। सो देख सकते हो कि किस तरीके से मैं ये जो कंटेंट है, ये किस किस टाइप के बनाते हैं, मोबाइल में कैसे बनाते हैं, लैपटॉप में कैसे बनाते हैं, ये सारी जो चीजें हैं, हम सारा कुछ आने वाली वीडियो में देखेंगे। कैसे हाई क्वालिटी इमेजेस यहाँ पे कहाँ से ले, किस किस टाइप से क्राउजल्स बनाए, किस टाइप से पोस्ट बनाए, किस टाइप से रील्स बनाए, सारी जो चीजें हैं हम आने वाली वीडियो में आपको डिटेल में दिखाएंगे। और आप भी अच्छा खासा ग्रो करेंगे, मैं भी अच्छा खासा ग्रो करूंगा। और सारी जो ग्रोथ है मेरी भी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। और जो भी अगर डाउट है आपको, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अगले सेशन में मैं उसको डेफिनेटली आंसर करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और कोई आपको दिक्कत है, जो भी है वो शेयर किया किया कीजिएगा, ताकि मुझे भी समझ आएगी कि क्या चीजें और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या और बता सकते हैं। अगर आपको कोई और किसी का कोई समझ नहीं आ रहा है कि निश में क्या होता है, किस तरीके तरीके से क्या होता है, सो बिंदास आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, कुछ वैल्यूएबल लगा है इस वीडियो में, और आपको लगता है कि ये वीडियो सच में वैल्यूएबल इंसाइटफुल है, तो इस वीडियो को करना है एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, प्लेलिस्ट को फॉलो करके रखना है। और ये वीडियो जो भी आपको कोई फ्रेंड हो जो इंस्टाग्राम पे काम करता है, तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है उसको भी इस वीडियो का हेल्प मिले। और मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में। मुझे नहीं पता कि वीडियो कितना लंबा हो गया। और यार देखो, वीडियो लंबा होना और वैल्यूएबल वीडियो रहना, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। अगर आपको सीखना है तो ये मत देखा करो कि वीडियो कितना लंबा है, देखा करो, एंड तक देखा करो, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक चीज वैल्यूएबल मिल सकती है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में बहुत सारे लोग हैं कि इंस्टाग्राम थीम पेज कोर्स सीखो 10 मिनट में, नहीं, नहीं सिखा सकते यार, कोई नहीं सिखा सकता 10 मिनट में। इतना मुश्किल है कि कोई भी नहीं सिखा सकता है 10 मिनट में। आप ये नहीं बता सकते कि चलो वो प्रोफाइल बनाओ, कंटेंट डालो और मिलियन में व्यूज लाओ और पैसे कमाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। अगर आप में ये सब चीजें है, आप में ये सब इंटरेस्ट है, तो ही आ जाओ यार। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये भी बताना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोगों नहीं बताते कि कितना टाइम लगता है इसमें, कितना पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने पेज बनाया और पहले दिन से पैसा आना शुरू हो गया, नहीं होता है भाई, नहीं होता है, ठीक है। आप अगर कंसिस्टेंस रहोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हर दिन लगे रहना है इसमें, बस दिन का 1-2 घंटा आपको देना है, चाहे वो कंटेंट रिसर्च में हो। और इस इंस्टाग्राम थीम पे जाकर रन कर रहे हो ना आप, तो एक एक पोस्ट बनाने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट लगते हैं। जैसे आप कोई पोस्ट में अगर आपको दिखाओ, जैसे ये पोस्ट है, तो ये पोस्ट कितने समय में बनेगा यार, 2 से 3 मिनट में बनेगा। मैं बताऊंगा ना, मैं हूं ना इधर, कि कैसे करना है, क्या क्या करना है, हाई क्वालिटी पोस्ट किस टाइप से बनाते हैं, किस टाइप से क्या करते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, सीखने लायक है, बताने लायक है, सारे कुछ डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। आपको एकदम प्रो लेवल का बंदा बना के रखूंगा मैं इस थीम, इस इंडस्ट्री में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको फॉलो करना है इस प्रॉपर सीरीज को। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए पेज बीज बनाओ, अच्छे से सेटअप करो,
और आगे के वीडियो में जो चीज़ें हम देखने वाले हैं जैसे कि कंटेंट क्रिएट कैसे करना है ना? कंटेंट रिसर्च कहाँ से करना है आपके पेज के लिए, आपका कोई भी निश हो, है ना? सो उसके बाद हाई क्वालिटी पोस्ट कैसे डिज़ाइन करना है जैसे मैंने आपको दिखाया है। अगेन पोस्टिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से पोस्टिंग करना है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो और उसका एसईओ किस टाइप से करते हैं, किस टाइप से उसे वायरल करने की ट्राई करते हैं। एकदम नए अकाउंट पे भी जैसे आपने देखा भी इस 2 वीक में मैंने किस टाइप से अच्छे मतलब 50,000 तक रील्स को वायरल किया है। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स अभी आने बाकी है जैसे कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है इंस्टाग्राम थीम पेज के रिगार्डिंग, सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड क्या होता है, मोनेटाइजेशन मेथड क्या होता है अगर आप अच्छे खासे फॉलोअर बना लेते हो, ठीक है? और एनालिटिक्स को पूरे डिटेल में चार्ट डालेंगे कि क्या-क्या एनालिटिक्स में होता है, कैसे-कैसे एनालिटिक्स को एनालिसिस करके किस तरीके से और ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? देन स्केलिंग योर थीम पेजेस और देन करते हैं कंक्लूजन कोर्स का। सो बहुत सारी चीज़ें हैं और जो चीज़ें इसमें मेंशन इंक्लूड नहीं किया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारी चीज़ें यार, ठीक है? सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।